हेलो, आप सब कैसे हैं दोस्त। देखिए, आज जो मैथ एग्ज़ाम हुआ है 10 क्लास का, उसका ये सेट जे है। और इसका जो है आंसर की बना कर के लेके आया हूँ, एकदम सटीक आंसर के साथ। और आप लोग इसको मिलाते चलिए, आपका कितना सही हुआ उसको कमेंट भी कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये सेकंड पाली का है, सेकंड पाली का है। आज कितना तारीख, तो 18/2/2026 के सेकंड शिफ्ट वाला है, सेकंड शिफ्ट का जे, ये सेट नंबर है जे सेकंड शिफ्ट का ना। चलिए आज मिलाते हैं इसको, बारी बारी से देखते हैं कितना सही होता है। आप लोग का कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक दबा कर शेयर कीजिए कि एकदम सटीक आंसर के साथ आ गया है। देखिए क्वेश्चन है इसमें से कि 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। और मिलाते चलिए। पहला क्वेश्चन है आज का दूसरा शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है 18/2/2026 को, मैथ का सीरीज जे है। पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4x सेंटीमीटर, बी में है 3x सेंटीमीटर, सी में है 2x सेंटीमीटर, डी में है x सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर है ना, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है आज का इस सेट का कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा बताइए, किनारा कितना होगा, प्रत्येक किनारा का मान बताना है। ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 6 सेंटीमीटर, सी में है 5 सेंटीमीटर और डी में है 4 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर का। अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन इस सेट का कि 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1:4, बी है √2:1, सी है 1:2, डी है 1:√2। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना है, तो 2:1 है ना, √2:1। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। ए में है 3.5 सेंटीमीटर, बी में है 7 सेंटीमीटर, सी में है 14 सेंटीमीटर और डी में है 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इस सेट का 5 नंबर, कर है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ए है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर हो, तो घनाभ का आयतन है इनमें से। ए में है XYZ, बी में है 2XYZ, सी में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसमें आंसर होगा, इसका घनाभ का आयतन होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए XYZ। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9 x और 13 का मान 10 है, तो x का मान निकालिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 14, सी है 16
और डी है 18। तो ऑप्शन नंबर इसका 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 14, है ना, x का मान 14 आएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका है। तो माध्यिका दोस्तों अगर सम में रहे तो 2 को लेकर के 2 से भाग कर दीजिए जो बीच में आता है, और या एक लाइन में किसी विषम में रहे तो उसके बीच वाला को ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए लाइन सरिया लिया जाएगा, 6 है, 8 है, फिर 9 है, इस तरह सरिया करके इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16 आ जाएगा इसका माध्यिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ए और बी का समांतर माध्य है, कौन है इनमें से? ए में है a गुने बी बटे 2, बी में है a प्लस बी बटे 2, सी में है a माइनस बी बटे 2, डी में है रूट a इंटू बी। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, a प्लस बी बटे 2, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है इसका कि 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आता है उसमें देख लेते हैं। तो इसमें 2 बार आया है तो बहुलक हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी ब्राहा बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 28 सेंटीमीटर, बी है 18 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 30 सेंटीमीटर। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका आंसर बनाने में इतना लेट हो गया है इसलिए ये लेट से क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो और पहले बना दिया जाता, ठीक है। आगे मिला लीजिए एकदम। अगला क्वेश्चन है इस सेट का 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण XZT बराबर 110 डिग्री तथा कोण XYZ बराबर 40 डिग्री हो तो कोण YXZ का मान निकाले। ए में है 50 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 70 डिग्री और डी में है 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 डिग्री इसका मान निकल कर आ रहा है, 70 डिग्री, है ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज LM में कोण A बराबर 87 डिग्री, कोण M बराबर 35 डिग्री हो तो कोण C बराबर कितना होगा, है ना। ये सर्वांगसम त्रिभुज है ना। तो देखते हैं, कोण ऑप्शन में दिया है 38 डिग्री, बी में है 48 डिग्री, सी में है 58 डिग्री और डी में है 68 डिग्री। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा निकालने पर, है ना। तो देख लीजिए यहाँ 2 कैसे बनाइए त्रिभुज को, सर्वांगसम त्रिभुज, इसका मान कितना हो जाएगा, ए का 87, इसका इसमें कह रहा है एम में, एम इसका यहाँ हो जाएगा, तो एम कितना है तो 35, तो ये पूरा का कितना मान होता है तो 180, तो ये 87 35 जोड़ दीजिए 180 में घटा लीजिए, निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC पर AD बराबर BD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 17 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 12 सेंटीमीटर, बी है 13 सेंटीमीटर, सी है 13.5 सेंटीमीटर और डी है 14.5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 8 sin 16 डिग्री 0 तथा 0, 8 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी इकाई में है, मतलब कि इसमें से कौन इसकी दूरी की इकाई में है। ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 4। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8, है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान निकाले। ऑप्शन नंबर ए है 3/4,
4, बी है 4/3, सी है 3/5, डी है 5/3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3/4। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर कितना होगा मान, 17 का मान। तो कह रहा है ए में है 1 डिग्री 1, बी में है 0, सी में है 2, डी में है -1। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना, 0। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कह रहा 18 नंबर कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो ऑप्शन में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, बी में ही दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, सी में कोसेक स्क्वायर थीटा और डी में सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए में है √3, बी में है 1/√3, सी में है 1, डी में है -√3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन 13 डिग्री गुने कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री गुने साइन 77 डिग्री का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1 और डी में है साइन 13 डिग्री। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर BQ प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर कितना होगा। ए में है 8, बी में है -8, सी में है 0 और डी में है 1। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगर बहुपद x² - 4 के शून्यक है, इसमें शून्यक कौन सा है। ए है 1,2, बी है 2,2, सी है 2, -2, डी है √2, -√2। तो इसमें 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2, -2, है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 का विविधता क्या है। इसमें ए में है 17, बी में है 27, सी में है 1 और डी में है 5। तो ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा, 1, है ना। 25 देखते हैं। 25 दिया, यदि बहुपद x² - के x + 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान बताइए। ए में है 8, बी में है 6, सी में है -6 और डी में है 3। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 6, केवल 6 हो जाएगा ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में है, यदि बहुपद 2x² + 3x - 4 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 × 2 कोष्ट अल्फा × बीटा का मान क्या है। ए में है 10, बी में है -10, सी में है 15 और डी में है 20। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -10, है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² + 5 √2x - 3 के शून्य कौन से हैं इसमें से। ए में है -3 √2 √2, बी हो जाएगा -3 √2/2, √2/4, सी में हो जाएगा -3 √2 2√2, डी में हो जाए 3 √2 या √2। तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण cx² + ax + b = 0 का मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि ए में है c² - 4ab
ए से बड़ा हो 0, बी स्क्वायर बी में है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो 0, यहाँ है सी में ए स्क्वायर माइनस 4bc से बड़ा हो 0, और डी में है ए स्क्वायर माइनस 4bc से छोटा हो 0। तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, है ना। 29 नंबर है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 को मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात बताइए। ए में है 1:4, बी में है 2:3, 3 में है सी में है 3:2, डी में है 1:3। तो ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगा, 3:2 है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इनमें से कह रहा है कौन सा बहुपद नहीं है? ए में है 2x² प्लस √x प्लस 7, बी में है 1/x प्लस 1, सी में है 3x² माइनस 7 √x प्लस 8, डी में है x² माइनस 2। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। कह रहे 31 नंबर क्वेश्चन में यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो समरूप मतलब एक जैसे 121:225 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। ए है 13:25, बी है 15:13, और सी है 11:15, और डी है 15:11। तो इसका 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11:15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ए में है 49:125, बी में है 14:25, सी में है 49:25, और डी में है 25:49। तो इस ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा, 49:25, है ना। चलिए 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी समलंब त्रिभुज त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 7 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बताइए। 33 का ऑप्शन नंबर ए में है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है 247 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा कितना डिग्री का कोण होगा, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में 120, बी में है 90, सी में है 60, डी में है 30। तो इसका ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 60 डिग्री का कोण बनाएगा ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार हर एक एग्जाम में। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, और डी है 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। कैसे? दो वृत्त स्पर्श करा दीजिए दोनों, एगो यहाँ से और दो रेखा यहाँ से कट जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 हो गया ना। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन है। करें यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। 36 नंबर ऑप्शन नंबर ए है 4 सेंटीमीटर, बी है 3√3/2 सेंटीमीटर, सी है 3√3 सेंटीमीटर, डी है 2√3 सेंटीमीटर। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर, है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। पर यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल है कौन सा है? कह रहा है कि आधा हो जाएगा, बी में है 2 गुना हो जाएगा, सी में है 3 गुना हो जाएगा, डी में है 4 गुना हो जाएगा। 37 का ये ऑप्शन नंबर डी, ये बाबू वाला क्वेश्चन है, ये तो डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है ये।
कर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है ये। ए में है 9:10, बी में है 10:9, सी में है 81:100, डी में है 15:81। तो इसका 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10:9। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी। 39 नंबर क्वेश्चन है। ए है ऑप्शन नंबर 12 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर, डी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज MNO में पी क्यू क्रमशः भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु है तथा PQ समानांतर NO यदि MP अनुपात PN बराबर 3:5 तो MQ अनुपात QO का मान बताए। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 5:3, बी है 1:3, सी है 5:1, डी है 3:5। 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 7,7 + √3, 7 + 2√3, 7 + 3√3 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए A1 को A2 में से A1 को घटा देते हैं, वो निकल जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है √3, सी में है 7, डी में है 2। तो ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, √3। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ए को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है -7, -5, -3, -1, बी में है 5, 3, 5, 7, 9, नहीं है पूछ रहा है ना। तो इसमें देखिए 2 का घट रहा है, 2, 2, 2, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, 2, 2, 2, मतलब 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 में तो 7, 9, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 8, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2 बढ़ रहा है। लेकिन इसमें देखिएगा 2, 2 के 4 है, 4 के 16, एक के लिए 12 बढ़ जा रहा है, 6 36, 12 में 36 घटाइए उतना, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है पूछ रहा है। तो ए में तो ये नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4 के 12, 3 के अनुपात में सब बढ़ रहा है, 3, 3 के रेशियो में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये AP कितना दिया हुआ है, -10, -6, -2 ... का 12वां पद इनमें से कौन है, इसमें से, इनमें से, है ना। तो कितना घटा लेना है इसमें से, 4 का अंतर है, तो 12 पद तक कौन जाएगा, तो 34, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि AP √2, √8, √18 ... का कौन सा पद 10√2 है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9वां पद, बी में है 10वां पद, और सी में है 11वां पद, डी में है 12वां पद। तो ऑप्शन नंबर इसका 45 का पी हो जाएगा, 10वां पद, है ना, 10वां पद। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। 46 नंबर। ए में है 2, बी में 1, 3 में सी में 3 दिया है, डी में 4 दिया है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। AP बराबर है 21, 18, 15 ... जीरो में पदों की संख्या है। कौन सी पदों की संख्या यहाँ तक आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर
ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 9। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना। चलो 48 नंबर क्वेश्चन, प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/2n इंटू n प्लस 1, बी में है n स्क्वायर, सी में है n क्यूब, डी में है n इंटू n प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर 48 का बी हो जाएगा, n स्क्वायर, है ना। चलिए 49 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 9, 14, 19 के लिए A13 माइनस A10 का मान कौन सा है। पहला नंबर में है 90, बी में है 100, सी में है 110, डी में है 120। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 आ जाएगा आंसर, 100, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n प्लस 7 हो तो T7 बराबर कितना होगा। ए में है 19, बी में है 21, सी में है 23 और डी में है 25। तो ऑप्शन नंबर 50 का बी हो जाएगा, 21। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करें। ए में है 1, बी में है 1/2, सी में है 1/√2, डी में है √3/2। तो 51 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, √3/2, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 4 तो cos थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ए में है -1, बी में है √3/2, सी में है 1, डी में 1/2। तो ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ। 53 नंबर क्वेश्चन है यदि सेक स्क्वायर ए कोष्ट 1 प्लस साइन ए कोष्ट बंद हो गया, फिर कोष्ट चालू होता है कि 1 माइनस साइन ए कोष्ट बंद बराबर के, तो के का मान क्या होगा। ए में है 2, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है -2। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 होगा, है ना। 54 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो ऑप्शन नंबर 54 का सी हो जाएगा, 14 आएगा, 14। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो x का मान कितना है बताइए। तो 55 का ए में है 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 60 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 डिग्री। 56 नंबर क्वेश्चन है यदि ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी तो ए प्लस बी का मान निकालिए। ए में है 90 डिग्री, बी में है 120 डिग्री, सी में है 135 डिग्री, डी में है 145 डिग्री। तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री बाटा में 4 कोस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर 53 डिग्री का मान कितना होगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में है 2 और डी में है 1। तो ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस ए तो ए का मान बताइए। ए में है 40, बी में है 60, सी में है 70 और डी में है 90। तो ऑप्शन नंबर 58 का सी हो जाएगा, 70 डिग्री, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पूछ रहा है, नहीं है, घबरा मत जाइएगा, है नहीं पूछ रहा, नहीं है। ए में है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो मान 1 होता है। बी में है साई 1 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। सी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। और
ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से मतलब नीचे से ऊपर तक के 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 5√3 मीटर, बी में है कि 15√3 मीटर, सी में है 25√3 मीटर, डी में है 25 मीटर। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25√3 मीटर है ना। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी। 61 नंबर ए में है 20√2 मीटर, बी में है 10√2 मीटर, सी में है 5√2 मीटर, डी में है 10 मीटर। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 8 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा। a में है 80, b में है √80, c में है 144, डी में है 40। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80। 63 नंबर है √2 cos sin π/4 प्लस cos π/4 √1 का मान कितना होगा इतना का। ए में है √2, बी में है 2, सी में है 1/√2 और डी में है 1/2। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी है ना 2। 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 थीटा से बड़ा 90 डिग्री तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकाले। 64 का ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, बी में है 1/2, सी में है -1/4, डी में है √3/4। ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा, -1/4 है ना। 65 में है r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा। तो ए में है 1/3 पाई r स्क्वायर क्यू, बी में है 4 पाई r क्यू, सी में है 4/3 पाई r क्यू, डी में है पाई r क्यू। चलिए 65 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बाटे सेक -1 प्लस tan थीटा बाटे सेक प्लस 1 का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में 2 tan थीटा, बी है 2 सेक थीटा, सी है 2 कोसेक थीटा, डी है 2 tan थीटा माइनस इंटू सेक थीटा। तो 66 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा है ना। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होगा। ए में है 1, बी में है 2, सी में है √3/2, डी है 1/2। 67 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा ना। 68 नंबर क्वेश्चन है ये, यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ए है 1/120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर है ना, 150 सेंटीमीटर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। 69 नंबर में ए में है 4:9, बी में है 4:3, सी में है 3:4 और डी में है 3:2। 69 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4:2 है ना 4:3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। तो अनुपात 3:7 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 हो, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ए है
1:16, बी है 7:12, सी है 1:4, डी है 4:1। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1, डी में है 2। तो ऑप्शन नंबर 71 का हो जाएगा बी, 1 हो जाएगा ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक का चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, बी में है 1/6, सी में है 3/4, डी में है 1/2। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/6 है ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे के एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है? ए में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 1, डी में है 1/6। 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि दो पासों के फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या है इनमें से? ए में है 12, बी में है 6, सी में है 36, डी में है 24। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि पीई बराबर 0.5 तो पीई का मान ज्ञात करें। ए में है 0.96, बी में है 0.95, सी में है 0.5, डी में है 0.005। 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.95। अगला चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बराबरता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्यिका बताइए। ए में है 24:5 है ना, बी में है 23:5, सी में है 24, डी में है 22। ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा सी, 24 है ना। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 77 नंबर ए में है 1.5, बी में है 25%, सी में है 3/5, डी में है 0.5। तो ऑप्शन नंबर 77 का हो जाएगा ए, 77 का ना। 78 है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? ए में है मात, ये तो है, बी में है माध्यिका, सी में है बहुलक और सी में है मानक विचलन है ना। तो ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानक विचलन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, कह रहा है एक पासे के फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो पासा में 6 तक रहता है, कितने तक रहता है? ये 2 गो है, 2/6, 2 से 1 बारे में 1/3, तो 1/3 होना चाहिए। 79 का देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 2/3, डी में है 1/6। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/3 है ना, 1/3। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है उसमें से, तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है? तो मतलब हरा निकल रहा है, टोटल कितना हो गया जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 20, 20 गो हो गया, उसमें से 8 गो निकालना है, तो 8/20 कर देना है इसे। 8/20 कटा दो, ही 4 दूनी के 8 है, 4×5 = 20, तो 5 बार में तो 2/5 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए में है 2/5, बी में है 1/4, सी में है 1/5, डी में है 1/20। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2/5 है ना। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, पूछ रहा है। तो ए में है x + 3 के स्क्वायर बराबर x² + 7x, बी में है x + 2 के होल स्क्वायर प्लस बराबर 2x + 2, सी में है √x + 2 के स्क्वायर बराबर x + 2, डी में है 2x + 7 के होल स्क्वायर और बराबर 4x² + 5। द्विघात समीकरण पूछ रहा है, इसमें कि कौन सा है? तो 81 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर में आइए,
कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, डी में है एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15। तो ऑप्शन नंबर इसका 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। 83 का ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है -4, सी में है 1-1/4, डी में है 1/4। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -4, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 हो तो बहुपद बताइए इसमें से। तो ए में है 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, बी में है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना। और सी में है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, डी में है 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 का शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो ए में है 1/4, बी में है a माइनस 1/4, सी में है 1 और डी में है -1। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -1, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। कह रहा है रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 का एक हल कौन सा है इसमें से। ए में है x बराबर 1, y बराबर 5, बी में है x बराबर 2, y बराबर 4, सी में है x बराबर 1, y बराबर 3, डी में है x बराबर -1, y बराबर -3। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है px बराबर x के पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 को qx बराबर 3x के पावर 3 माइनस 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात बताइए इसमें से, ना। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2, डी में 1। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा घात उसका, ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। 88 का ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 6 और सी में है 4 और डी में है 3। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 11x माइनस k का एक शून्यक -3 तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 33, बी में है 42, सी में है -42, डी में है 53। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 42, है ना। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, यह है 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0 और 6x माइनस 14y माइनस 32 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है कोई नहीं, सी में है अनगिनत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल। जैसे 2 में 4 बढ़ता है 6, 6 में 4 बढ़ता है 10, 10 में 4 बढ़ेगा 14, 14 में 4 बढ़ेगा 18, ऐसे करके प्रथम 6 पद को योगफल जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 60, बी में 70, सी में है 72 और डी में है 82। तो ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72। अब 92 का देखिए, 92 कह रहा समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है, इसमें से बीच का पद। ए है 104, बी है 111, सी है 118, डी है 125। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 111, है ना। 93 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, बिंदु -6, 4
किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे बना दीजिए 4 को, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें हो जाता है माइनस माइनस, इसमें माइनस माइनस। चलिए ठीक है। तिरानवे हो गया, द्वितीय पद में हो जाएगा, ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय, डी में है चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर 93 का बी हो जाएगा द्वितीय पद में, है ना। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती बता दिए हम शायद, इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें हो जाता है माइनस प्लस। ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा थकान महसूस होने लगा बोलते बोलते। चलिए ऑप्शन नंबर इसका 94 का बिंदु P -6 फिर -15 की एक अक्ष से दूरी इकाई में है, कौन सा है इसमें? ए में है 6, बी में है 12, सी में है 15, डी में है 30। 94 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15, है ना। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी इकाई में मापिए। ए में है 4√2, है ना, बी में है 3√2, सी में है 2√2 और डी में है √2। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2, -2 और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन सा है? 96 का ऑप्शन नंबर ए में है 2 -2, बी में है 0 0, सी में है 1 1 और डी में है 4 4। ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0 0। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -5 -12 का भुज है, कौन सा भुज है? ए है 5, बी है 12, सी है -5, डी है -12। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, -5, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन के किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 1,3 फिर 5,7 और 9,2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक है। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए में है 5 4, बी में है 4 5, सी में है 12 15 12 और डी में है 0 0। तो 98 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, है ना। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु है ए 1 2 1,2,0 फिर कोष्ठ में 0,0 तथा सी x y संरेख हो तो इनमें से मान बताएं। ए में है x बराबर y, बी में है x बराबर 2y, सी में है 2x बराबर y, डी में है x + y बराबर 0। 99 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2x बराबर y, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन है कर बिंदुए 7,3 और -7,3 दोनों अवस्थित हैं, किस में अवस्थित हैं ये पूछ रहा है। ए में है x अक्ष पर, बी में है y अक्ष पर, सी में है x अक्ष के एक ओर, डी में है x अक्ष के दोनों ओर। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, x अक्ष के एक ओर, है ना। चलिए आज का सीरीज का 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल हिंदी और संस्कृत है, उसका क्वेश्चन को सोल्व करके लेके आएंगे, उसके लिए इंतजार देखिएगा और अपने दोस्तों से बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए शुभ रात्रि, है ना।